हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्षमा बिंदु की शादी का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। अभी उन्होंने रिसेंटली खुद से शादी कर ली। भारत में खुद से शादी का ये पहला केस है, सोलोगैमी कहते हैं इसको। तो हम उनकी कुंडली से देखेंगे कि आखिर उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण उन्होंने इस तरह की शादी की। उससे पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है सभी को इस बारे में जानकारी प्राप्त ना हो, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप कुंडली को समझ पाएंगे। गुजरात के बड़ौदा शहर में रहने वाली क्षमा बिंदु ने सोलोगैमी ट्रेंड को अपनाते हुए खुद से शादी कर ली। शादी के दौरान वह न केवल बाकायदा सिंदूर लगा के दुल्हन बनी, बल्कि अपने पार्टनर की जगह उन्होंने खुद से बहुत सारे वायदे किए। गुजरात के वडोदरा शहर में रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु ने सदियों से चली आ रही परंपरा को दरकिनार करते हुए 9 जून 2022 को शादी कर ली। क्षमा ने सोलोगैमी को अपनाते हुए न केवल खुद के साथ 7 फेरे लिए, बल्कि मांग में सिंदूर लगाकर सुहागिन भी बनी। यह विवाह बाकी किसी भी नॉर्मल वेडिंग से एकदम अलग था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शादी में ढोल नगाड़ा गाना बजाना तो था, लेकिन जो नहीं था वो था दूल्हा। दरअसल इस तरह की ऑटोगैमी शादियों को लोग सेल्फ लव से जोड़कर देखते हैं, जिसमें वे न केवल खुद से विवाह करते हैं, बल्कि अपने असूलों के हिसाब से अपनी आगे की ज़िंदगी जीते हैं। क्षमा ने भी खुद को अपना जीवन साथी मानते हुए यह फैसला लिया, लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से क्षमा ने सोलोगैमी विवाह करने का मन बनाया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में क्षमा बिंदु कहती है कि मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह दुल्हन बनूं, सजूं सबूं, लेकिन किसी से शादी किए बगैर। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी परंपरा में बंधना नहीं चाहती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इनका हॉरोस्कोप। उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ताकि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये है क्षमा बिंदु का हॉरोस्कोप। इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1998 को हुआ था, गुजरात में। इंडिया में फर्स्ट केस है सोलोगैमी का। ये वेल नोन मॉडल है, डांसर है, कोरियोग्राफर है, HR मैनेजर है, सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। करंटली अभी ये एज अ सीनियर रिक्रूटर एक कंपनी में काम कर रही है अहमदाबाद में। साथ ही ये अपने हेल्पिंग नेचर के लिए जानी जाती है, काफ़ी लोगों की हेल्प करती है, डोनेट करती हैं पैसा और खाना। ये सभी जानकारी हमको इंटरनेट से मिली है। 22 जून 2022 में ये मीडिया पे सोशल मीडिया पे छा गई, लाइमलाइट में आ गई। इन्होंने जब घोषणा की कि ये खुद से शादी करेंगी। उनका कहना है कि ये दुल्हन तो बनना चाहती हैं पर किसी लड़के से शादी नहीं करेंगी। एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपना सीनियर सेकेंडरी जो है स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है और सोशियोलॉजी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अभी ये जेंडर स्टडीज़ में बैचलर डिग्री ले गई हैं। तो चलिए देखते हैं इनका हॉरोस्कोप। इनके हॉरोस्कोप में हमने जीव कारक को लेकर स्टडी किया है, शुक्र को लगन बना के। इसमें आप देखिए जो इनका शुक्र है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। चंद्रमा की राशि में है, सूर्य के साथ में है। जब भी शुक्र जो है चंद्रमा और सूर्य के साथ में होता है किसी भी तरह से, तो यहाँ पे जो है जातक शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, पीड़ित अवस्था में हो जाता है, क्योंकि शुक्र के शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा, और इनके साथ में शुक्र हमेशा पीड़ित रहता है। मैंने कई केसेस देखे हैं जिनकी कुंडली में शुक्र जो है सूर्य चंद्रमा से पीड़ित था, उनकी शादी नहीं हुई। लता मंगेशकर जी की कुंडली में भी आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी शुक्र जो है सूर्य और चंद्र से पीड़ित है। साथ ही यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा है वो अष्टम में चला गया है और केतु के साथ में है, यानी कि चंद्रमा पे भी चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो ये भी जो है माइंड में विरक्ति टाइप की देता है। और जातक का मन जो है बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा मन होता है और जातक का मन यहाँ पे बुरी तरह से पीड़ित है, क्योंकि ये राहु केतु के एक्सिस में आ गया है।
ऐसे व्यक्तियों की बचपन में गलत संगत में पड़ने की संभावना होती है, और अगर बचपन में इन बच्चों का ध्यान रखा जाए तो ये समाज के विरुद्ध जा सकते हैं। ऐसे बच्चों का मन जो है बचपन में एजुकेशन में भी कम लगता है, इसलिए इनकी गलत संगत में पड़ने की संभावना रहती है। शिक्षा में भी बाधा आती है, और ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो समाज और परिवार के नियमों के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि राहु केतु होते हैं छाया ग्रह होते हैं और मालफे प्लैनेट्स हैं, और जब ये किसी ग्रह के साथ होते हैं तो उसके अपने जो नेगेटिव गुण हैं वो जरूर देते हैं। और क्योंकि चंद्र केतु के साथ ग्रहण योग में है तो यहाँ पे चंद्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, अपनी राशि से अष्टम में चला गया है। साथ ही मंगल का भी इस पे प्रभाव है, तो चंद्र यहाँ पे पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है। यहाँ पे चंद्र जो केतु के साथ में है, केतु क्या है, केतु छाया ग्रह है, लिमिट है, बाउंड्री है, सेपरेशन है, अध्यात्म है। और राहु जो है विपरीत नेचर का होता है, केतु के एकदम अगेंस्ट होता है। राहु जो है सर्पेंट का सर होता है, केतु जो है धड़ होता है। राहु जो है कि कोई लिमिट ही नहीं है, उसे तो जो चीज़ चाहिए अभी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे उसके लिए लीगल तरीके से मिले चाहे इलीगल तरीके से मिले। राहु क्या है, इल्यूजन है, माया क्रिएट कर देता है, जातक के लिए भ्रम पैदा कर देता है। यहाँ पे देखिए इनका जो बुद्धि है यानी मरकरी है, मरकरी क्या है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि। यहाँ पे बुद्धि पे राहु का प्रभाव है, यानी कि उनकी जो बुद्धि है वो भी भ्रमित है। राहु और बुध का जो योग होता है व्यक्ति को बहुत ही चतुर चालाक बनाता है। मैं तो इसे नटवर लाल योग कहती हूँ, क्योंकि व्यक्ति ताजमहल में खड़े होकर शाहजहां को ताजमहल बेचने की योग्यता रखता है, इतना चालाक होता है। काफ़ी विटी होता है और हंसमुख स्वभाव का होता है, लेकिन क्योंकि राहु केतु भ्रम है तो व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेता है। यहाँ पे शुक्र का सूर्य और चंद्र से संबंध बनता है, उससे त्रिकोण में जुपिटर आ जाता है, जो कि इनकी बताता है कि अगर इनकी शादी हो भी गई तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी, और साथ ही इनके एक साथ एक विवाह भी होंगे अगर होती है तो, यानी कि शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वीनस के त्रिकोण में जुपिटर का होना जातक को बहुत ज़्यादा विद्वान होशियार बनाता है, और ज़्यादा जब विद्वान हो जाता है होशियार हो जाता है तो भी ये जातक के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। फिर जातक हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है, हर चीज़ में तर्क करने लगता है, जिसके कारण जो है मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है, और अधिकतर डिवोर्स मैंने देखे हैं इस केस में। शुक्र का मंगल और राहु के बीच में होना, पाप कर्ताई में होना, ये किसी तरह के अरिष्ट को भी सूचित करता है जातक के लिए। यहाँ पे जो सूर्य है उससे द्वितीय भाव में राहु का होना सूर्य घर जैसी इफेक्ट देता है, और यहाँ पे जो जातक है अपने पिता से अलगाव को सूचित करता है। ये अलगाव हो सकता है जातक की ज़िंदगी में पिता मिसिंग हो या फिर किसी कारण से दूर रहते हो सकता है जातक के पिता कहीं बाहर जॉब करते हो, उस कारण जातक के साथ ना रहते हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी हो सकते हैं, मतलब किसी तरह से जातक की अपने पिता से दूरी रहती है। यहाँ पे जो शुक्र के सेकंड में राहु का होना, बुध का होना बताता है कि जातक बहुत धनी होगा, जातक काफ़ी पैसा कमाएगा, ये बिलियनर और मिलियनर का योग भी बनाता है। यहाँ पे जो जुपिटर है वो भी आप देखिए बृहस्पति जो है वक्री है, और वक्री होके ये भी राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो गुरु है वो भी स्पॉइल्ड हो जाता है। सूर्य के त्रिकोण में जब गुरु आता है तो ये जीवात्मा योग बनाता है, जो कि जातक को काफ़ी नेम फेम और रेस्पेक्ट जातक को मिलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जुपिटर वक्री है और सूर्य से सेकंड हाउस में
राहु है तो यहाँ पे एक समय के बाद जातक को डिफेम भी मिलता है। एक समय ऐसा था मतलब राहु जो है जातक की ख्याति को, जातक के सम्मान को ग्रहण लगा देता है। इनके पेरेंट्स जो हैं वो इंजीनियर हैं, तो उनको पता लगता है जातक के पिता जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है। सूर्य से दशम भाव में शनि है मंगल की राशि में, जो बताता है कि जातक के पिता जो है वो टेक्निकल लाइन में है, कि इंजीनियर है। और साथ ही मंगल केतु और जो चंद्र का त्रिकोण बनता है वो बताता है कि मदर जो है वो भी इंजीनियर है, टेक्निकल लाइन में है। केतु और मंगल का जो योग है वो अंगारक योग बनाता है। जातक जो है काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, ऐसे जातक बहुत गुस्से वाले होते हैं, काफ़ी गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है, बम की तरह फटता है, एटम बम की तरह। इस तरह के लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये उसका जो भी घटना है उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, आगे क्या परिणाम है वो सब सोच समझ के प्लानिंग करके काम करते हैं। इस तरह के लोगों का जो मोटिव होता है वो जानना बड़ा ही मुश्किल होता है, आखिर इस घटना के पीछे, इस कार्य के पीछे इनका क्या मोटिव है। ये काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं। शनि का जो है राहु मंगल के त्रिकोण में आना भी बताता है कि जातक जो है अपने प्रोफेशन में कुछ इलीगल या कुछ शॉर्टकट भी अपनाएगा, इलीगल मेथड यूज़ करेगा या शॉर्टकट्स भी अपनाएगा। कुछ ना कुछ इलीगल उसमें इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। यहाँ पे जो शुक्र है उसका सूर्य के साथ में होना, चंद्र की राशि में होना, जातक में किसी ना किसी तरह की कला होती है। और राहु बुध का शुक्र से दूसरे भाव में होना बताता है कि जातक जो है एक अच्छा कलाकार है, और उसमें वो अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स का भी यूज़ करता है। शुक्र का राहु मंगल के बीच में होना बताता है कि जो जातक है वो इनोवेटिव टेक्निक्स के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा अपनी आर्ट का परफॉर्म करेगा। सूर्य का जब साथ होता है तो पता चलता है कि जो जातक है बचपन से ही जातक में कला है, जन्मजात गुण है, क्योंकि कला जो होता है वो आत्मा का गुण होता है, इसलिए सूर्य हमेशा इस कला का योग में शामिल होता है। और जब सूर्य और जुपिटर भी क्योंकि शुक्र के त्रिकोण में आ जाते हैं तो यहाँ पे जातक नेम फेम सम्मान प्राप्त करता है अपनी कला के माध्यम से भी। यहाँ पे जुपिटर जो है वक्री होके बुध से संबंध बनाएगा, राहु से संबंध बनाएगा, तो बताता है कि जातक जो है लीक से हटके चलेगा, परंपरा से हटकर चलेगा, जो रीति रिवाज है समाज के कानून उससे थोड़ा हटके चलेगा, और जातक जो है एक अपनी विशेष जगह बनाएगा समाज में। और जैसा कि इंटरनेट पे मैंने पढ़ा कि ये दान पुण्य करने में भी, डोनेशंस में भी बिलीव करती हैं, तो वो है क्योंकि इनका जो चंद्र ग्रहण बनता है, इस तरह के लोग जो हैं लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं और दान पुण्य करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इन्होंने सोलगैमी की है वो जो इस हॉरोस्कोप से निष्कर्ष निकल के आता है कि ये हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को एक समाज में अलग तरीके से स्थापित करने के लिए, अपना एक अलग यूनिक मुकाम हासिल करने के लिए इस तरह का जो है तरीका अपनाया है, क्योंकि ये पहले भी एक बार अपना सर मुड़वा चुकी हैं, उससे भी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी छा गई थी। तो ये एक सोशल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि इनकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है, और उसका काल सर्प योग में चंद्र और बुध आ जाते हैं, जो कि बुद्धि और मन पे पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्षमा बिंदु की कुंडली का विश्लेषण, उनकी जो सोलगैमी मैरिज है उसका एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।